Hello बच्चों, let us read the question first. A blue color flower plant denoted by capital B is crossbred with that of white color flower plant denoted by small b. Then state the color of flower you would expect in their F1 generation plants. What must be the percentage of white flower plants in F2 generation if flowers of F1 plants are self-pollinated? And state the expected ratio of genotypes capital B and capital B small b in the F2 progeny. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज किया जाएगा. यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? हम जब ऐसी ब्रीडिंग कराते हैं, ऐसा क्रॉस करवाते हैं इन द ऑर्गेनिजम्स जब केवल एक कैरेक्टर को, केवल एक ट्रेट को हम कंसीडर करते हैं. एक ट्रेट ही यहाँ पर कंसीडर किया जाता है. इस एक ट्रेट को कंसीडर करने में कैसा क्रॉसिंग होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का फ्लावर है उसको डिनोट किया गया कैपिटल बी के जीनोटाइप से, और जो व्हाइट कलर का है उसको स्मॉल बी के जीनोटाइप से. सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि जब इनकी क्रॉसिंग होती है F1 जनरेशन क्या देखने को मिलती है. तो यहाँ पे हम क्रॉसिंग करेंगे. कैपिटल बी की क्रॉसिंग हो गई स्मॉल बी में, तो ये हो गई पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट्स हो गए ये. यहाँ पे जब क्रॉसिंग होगी तो जो F1 जनरेशन बनेगी उधर क्या क्या फिनोटाइप्स आ सकते हैं. देखो सबके जब आप क्रॉस करोगे ना तो कैपिटल बी स्मॉल बी यही टाइप आएगा, आपको यही टाइप देखने को मिलेगा. कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, सभी का यही जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे प्रोजनी होगी F1 जनरेशन की जो भी प्रोजनी होगी, इन सबका जीनोटाइप कैसा होगा? ये जीनोटाइप होगा. अभी तो जीनोटाइप होगा. इनके फिनोटाइप की बात करें यानी अपीयरेंस की बात करें तो फिनोटाइप में आप देखोगे यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है. एंड डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में क्या होता है, जो भी डोमिनेंट अलील जो भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा वही यहाँ पे देखने को मिलेगा. डोमिनेंट अलील किसको शो करता है? ब्लू कलर को शो करता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ब्लू कलर. तो यानी ब्लू कलर के फ्लावर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है बी पार्ट में कि परसेंटेज होगी व्हाइट फ्लावर की, हमें वो बतानी है F2 जनरेशन में अगर F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया गया. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे पास F1 जनरेशन है ये जिसका जीनोटाइप था कैपिटल बी स्मॉल बी, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसी के जैसे जीनोटाइप वाले से हमने इसको क्रॉस कर दिया. तो ये तो हो गई F1 जनरेशन को जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे F2 जनरेशन आएगी. F2 जनरेशन में क्या क्या फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये हमें क्रॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब इस क्रॉस में अगर आप देखोगे तो व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज क्या है? हमने मान लिया कि जो ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर है, जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ या ओवरऑल जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो प्रोजनी है ये वो 100% है. 100% में से अगर हम 4 में बांट देंगे तो अपॉन 4 कर देंगे तो 25% हो जाएगा सबका. 25% होगा. एंड जो व्हाइट फ्लावर्स है जो कि स्मॉल बी से डिनोट करेंगे हम, जिनका जीनोटाइप होगा, तो इनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी. एंड ये पार्ट बी का आंसर होगा. 25% प्रेजेंट होंगे. इसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा गया है सी में कि जो एक्सपेक्टेड रेशियो है जीनोटाइप्स कैपिटल बी स्मॉल बी का F2 प्रोजनी में हमें वो बताना है. तो देखो कैपिटल बी कितने प्रेजेंट थे? ये F2 जनरेशन में 25 प्रेजेंट थे, हम यहाँ पे 25 ले लेंगे. वेयरएस कैपिटल बी स्मॉल बी जो यहाँ पे फ्लावर्स जीनोटाइप वाले प्रेजेंट थे वो कितने प्रेजेंट थे? यहाँ पे वो थे 25 + 25 यानी 50 प्रेजेंट थे. अब अगर हम इनका रेशियो लेंगे कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी का, तो 25:50 रेशियो हो जाएगा जो कि 1:2 आ जाएगा. एंड यही इसका राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.